बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं एसडी टीवी। बुरे मुआशी हालात, बुरे समाजी हालात पे मुंतज होते हैं। जाहिर है पैसे नहीं होंगे अफोर्ड करने के लिए, तो कहाँ की समाजियत और कहाँ के सोशल रिलेशनशिप, जिसके नतीजे में ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म नुकसानात होते हैं, जो कई दफ़ा जनरेशन्स में चले जाते हैं। नस्लें कमज़ोर रह जाती हैं, पढ़ नहीं सकती, समाजी ताल्लुकात आमा वगैरह वगैरह। अब इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मुल्की या बड़े पैमाने पे या सूबाई लेवल पे या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना हो, तो जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप को संभाल के रखें, अपना दिफा करें। इसको कहते हैं रेजिलियंस, जिसकी मिसालें, जिसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होती हैं। पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये किस तरह होगा और मसाइल क्या हैं जिसके नतीजे में कम्युनिटीज़ को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। आज हमने दावत दी है डॉक्टर शफकत मुनीर को। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। जी, आपका थैंक यू। मेन शोबा रहा है, आप यूएन में भी रहे हैं, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी, एक्सपोजर भी आपका आपका शोबा रहा है ये। जी, जी। तो रेजिलियंस को कम्युनिटी लेवल पे किस तरह देखें? खास तौर पे मैं टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक कि आप इस पे बात करें। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला जी, देखें, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कम्युनिटी रेज़िलियंस है क्या? हम क्या कहते हैं कि कौन-सी कम्युनिटी रेज़िलिएंट हो गई है? या उसमें वो सलाहियत पैदा हो गई है कि अगर किसी किस्म का कोई शॉक आता है, उसको वो एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं? 2-3 लेवल होते हैं रेज़िलियंस को चेक करने के। एक तो ये है कि जो भी बदलती हुई सूरत हाल है, चाहे वो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से है, डिज़ास्टर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। उसमें हमने ये देखना है कि अगर किस लेवल का कोई अगर डिज़ास्टर आता है या कोई शॉक आता है, तो कम्युनिटी उसके लिए कितनी तैयार है और कितना उसको वो बाउंस बैक कर सकती है इमीडिएटली। इस सलाहियत को, यानी कम्युनिटीज़ की ऐसी सलाहियत जिसमें वो आने वाले या तब्दील शुदा जो सूरत हाल आ रही है, उस पे नज़र रख सके, उसको फ़ोरसी कर सके और उसको उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की सलाहियत रखती हो। और उस सिचुएशन को, यानी अगर कोई डिज़ास्टर है, तो अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलने की सूरत हाल होगी उसकी, यानी उसको अपने फ़ायदे में या अपने लेवरेज के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकती है। ये जो सलाहियत होती है ना कम्युनिटी की, उसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी रेज़िलिएंट हो गई है। वैसे बहुत सारी इंटरनेशनली डेफिनिशन अवेलेबल हैं, लेकिन सादा लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी एक जो इलाका है उसके लोगों की जो रेज़िलियंस है, वो एक ऐसी सलाहियत है जिसमें वो अपने आप को आने वाले खदशात उसके बारे में अवेयर रखते हैं और उसके बाद ये कि उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको अपने है। फ़ायदे के बिल्कुल लिए, उसके लिए उनको, इस्तेमाल कर हाँ, सकते उसको उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। मसलन कुछ तो ये है कि अगर कोई डिज़ास्टर की कैफ़ियत होती है या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, मेरठ में जो वाक़या हुआ। इसमें आप देखें पूरा कि गांव जल गया। पूरा गाँव जल गया, कम्युनिटी कितनी अनरेज़िलिएंट थी और उस उनके पास बेसिक चीज़ें मौजूद नहीं थी। रेज़िलियंस की जो बेसिक सलाहियत होती है, मसलन ये है कि पूरे गाँव के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उनको सेफ़ली पहुँचाया जा सके। प्रिपेयर्डनेस का उनको कोई पता नहीं था, किसी किस्म का। ये मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कम्युनिटी लेवल पे हमने रेज़िलियंस कैसे बिल्ड करनी है। अब रेज़िलियंस बिल्ड करिए कि बाकायदा कम्युनिटी में आपको जो कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं या कम्युनिटी में पर्टिकुलरली वुमेन एंड यूथ, उनका किरदार होता है रेजिलियंस बिल्डिंग में। क्योंकि आम तौर पे हमने देखा कि जो पुअर कम्युनिटीज़ है उसमें ज़्यादातर लोग जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अपने काम के लिए निकले होते हैं। तो लेकिन पीछे अगर कोई डिज़ास्टर आता है या कोई इस किस्म का वाक़या, जैसे ये आग लगने का वाक़या हो, उसमें किस तरह वो अपने आप को कोप अप कर सकते हैं, किस तरह उससे निपट सकते हैं। उसके लिए प्रिपेयर्डनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। आप क्या समझते हैं कि बाहर से जाके कुछ बॉडीज को, जैसे पहले यूएन होती, उनको कम्युनिटीज को प्रिपेयर करना चाहिए, बकायदा प्रोग्राम बना के? देखें, वो बाहर का जो है ना 2-3 लेवल होते हैं। एक तो, मुल्क से बाहर ना सही, हाँ, नहीं, मैं लेकिन अंदर की किसी बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन को। देखें, जो डिज़ास्टर का एक साइकिल है, उसमें पहले होता है, सबसे पहले हम ये जिस तरह आजकल आपको पता है आईपीपीसी की रिपोर्ट आ गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें पता है कि किस तरह, किस लेवल पे इस वक़्त जा रहा है। डिज़ास्टर जो है वो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। पहले हम सिर्फ़ इसको आइसोलेट समझते रहे सदियों तक, लेकिन अब पता चला ये तो जो क्लाइमेटिक चेंजेज़ आ रहे हैं उसकी वज़ह से डिज़ास्टर हैं। नेचुरल हैज़ार्ड को ले लें, क्लाइमेटिक कंडीशंस को ले लें, उसके तहत अब ये चूँकि नेसेसरी हो गया है, अब इसको हम टेकन एज़ ग्रांटेड नहीं ले सकते। अच्छा चलें, जब कोई सैलाब आएगा देख लेंगे, जब कोई ज़लज़ला आएगा देख लेंगे, जब कहीं आग लगी, आग इज़ ए, ये जिस तरह का मैंने वाक़या जिसका कोट कर रहा हूँ, ये बाकायदा तौर पे एक हैज़ार्ड में आता है कि एक वाक़या हुआ, पूरी कम्युनिटी तबाह हो गई।
कम्युनिटी की रेजिलियंस इतनी कमज़ोर थी कि उनके पास आखिरी जो गंदम के दाने थे वो भी जल गए, उनके लिए बेसिक चीज़ें जो थी वो जल गई, उनके पास किसी किस्म का कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था और कम्युनिटी प्रिपेयर्ड नहीं थी। जो कम्युनिटी प्रिपरेशन है, यानी CBDRM उसको कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक ऐसा एलिमेंट है, इस पे हमें रेगुलर तैयारी रखना, हमने वेट नहीं करना किसी डिजास्टर का, हमने कम्युनिटीज को जाके अवेयर करना है और ये गवर्नमेंट के जो लोकल अच्छा, ये गवर्नमेंट का रोल बताएं कि इसमें यहाँ आ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा क्लाइमेट है, क्लाइमेट में सबसे बड़ा हैजर्ड एक या दो बताएं कौन से? देखिए इस वक्त क्लाइमेटिक हैजर्ड में आप ये देखें कि हम एक तो हमारे जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ठीक, उसकी वजह से, और फिर हमारे पास डाउन नीचे आगे देखें स्टोरेज नहीं है, पानी सारे का सारा आप बह देख जाता रहे हैं कि बह जाता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का पानी जो है ना हर साल हमारा ज़ाया हो रहा होता है और नताइज क्या होते हैं कि हमारे वाटर टेबल आप देख लें कितना डाउन हो गया है। ये तो एक पूरा वाटर रिलेटेड एक इसका जो कल्चर है, इकोनॉमी है, तो आप वो कहते है। हैं कि डैम बनने चाहिए। डैम बनने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना बार बार, अब जैसे एक प्रोग्राम शुरू हुआ पाकिस्तान रिचार्ज प्रोग्राम, उसको छोटे लेवल पे करने की जरूरत है। मसलन ये कि अगर कोई आबादी बन रही है, डेफिनेटली वो एक एग्रीकल्चर लैंड थी। रिचार्ज क्या कि एक्वाफर को जी, रिचार्ज एक्वाफर को रिचार्ज करना, मैं उसी तरह बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, शहरों के नज़दीक जितना देहात था वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो गई। ये वो एरिया से जहाँ बारिश का पानी आता था और वो नीचे सीप करके जाता, तो वाटर टेबल मेंटेन रहते थे। अब हमने कंक्रीट बना दिए, वहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि हम रेन हार्वेस्टिंग कैसे करें ये लोकल लेवल पे। मसलन बहुत सारे मुल्कों में इसका हमने नज़ारा देखा, इवन हमसे छोटे मुल्कों में सोलर का इस्तेमाल, वाटर हार्वेस्टिंग जो रेन से होती है, उन सबको वो कम्युनिटीज़ के अंदर ट्रेनिंग होती है ये जो कि किस तरह उसको सीपेज वाला आपने कहा है, ये आप समझते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे इसका कुछ ख्याल बिल्कुल करना चाहिए? कम्युनिटी लेवल पे वाटर स्टोरेज। मैं आपको मिसाल दूंगा, बर्मा में जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे आपने देखा ना नरगिस जो साइक्लोन आया था, वहाँ पे बहुत बड़ा तबाही हुई। वहाँ पे लोगों को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई ये जैसे डिजास्टर होता है हर कोई पानी की बोतलें लेके चला जाता है, दे डोंट नीड इट। वहाँ क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी ट्रेंड थी। जब मैंने उन लोगों के साथ काम किया तो मेरा पहले साउथ एशिया का डिफरेंट तजर्बा था, पाकिस्तान में जैसे डिजास्टर और बाकी चीज़ों का। वहाँ कम्युनिटी ने कहा जी हमें पानी नहीं चाहिए, हमें आप प्लास्टिक के शीट्स दें, डिगिंग के लिए कुछ चीज़ दे दें और हमें यूटेंसिल दे दें। उन्होंने बताया कि यहाँ तो रेन इतनी होती है, हम रेन हार्वेस्ट कर जो पानी है उसको हार्वेस्ट करेंगे। उन्होंने खड्डे खोदे, प्लास्टिक डाला और पानी उसमें इकट्ठा करके अपने पॉट्स में डाल के अपना यूज़ करते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है। पहली बात तो ये कि जो आप ये देखें जिस कम्युनिटी को आप रेज़िलिएंट करना चाहते हैं, उनकी जो सदियों से प्रैक्टिसेज़ हैं, वो जो डिस्टर्ब हुई उसको हैं, रीइंफोर्स उसको रीइंफोर्स करें, इकोसिस्टम को रिचार्ज करें। इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाने की वजह से ये सब चीज़ें हैं। रेज़िलियंस क्यों मुतासिर होती है? अब आप देख रहे हैं कि हैबिटाइट होता है, चिरिंद परिंद सब दरख्तों में होते हैं। जब आप दरख्त काट देंगे वो पूरा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, उससे पूरी लाइफ मुतासिर होगी। अगर ये चीज़ें हम कम्युनिटी को अवेयर करें, कम्युनिटी लेवल पे ये डाल दें कि कम्युनिटी को पता हो कि उन्होंने किस किस्म के शौक में अपने आप को कैसे लेके चलना है। फिर उसमें एसेट बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिलियंस में, कि आप उनके एसेट्स बनाएं। एसेट इस तरह हो कि अगर कोई ऐसा शौक हो तो एसेट उनका कैश बन के सामने आए और वो अपने आप को रीबिल्ड कर सके। ये एक पूरा साइकिल है जिसको हमें कम्युनिटी लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें रेजिलियंस डेवलप करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो अवेयरनेस, और लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को क्या, गवर्नमेंट को नहीं पता है। अब आप ये देखें कि मैंने अभी इत्तेफाक से कुछ सूबों की कुछ रिपोर्ट्स देखी, उनमें टेक्निकली तो वो बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन कम्युनिटी की कहीं इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती। पॉलिसी में जब तक देखें इम्पैक्ट कौन हो रहा है क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो हो रहा है जो शायद वो एसी इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। हाँ, ज़ाहिर है। डाउन द लाइन जो लोग हैं, हीट कहाँ पे ज़्यादा, अब देखें ना जो लोग शहरों में हैं, एयर कंडीशंस में बैठे हैं, उनको शायद इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ रहा है कि हीट इंडेक्स कैसे बढ़ रहे हैं, दर्जा हरारत किस तरह कोरियर्स में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो एक डाउन पे बैठा हुआ है, जो कोई यानी उसका कार्बन फुटप्रिंट भी बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन वो बेयर कर रहा है उस चीज़ को। वजह ये है कि हमने जो हाउसिंग है उसके पैटर्न बदल दिए हैं। दरख्त काटने का जो अमल है वो हुआ। पहले आप देखें विलेज में कितने, देहातों में कितने घने दरख्त होते थे, ग्रूव्स होते थे, लोग उनके नीचे चारपाइयाँ डाल के बैठते थे। अब वो सब खत्म है। तो हम जब तक हम नेचर के साथ प्ले करते रहेंगे,
इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लोकल लेवल पे कम्युनिटी रेजिलियंस के लिए कोई छोटे छोटे प्रोग्राम भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट फंड करे या कोई इस तरह? देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कंटीजेंसी प्लान होता है, डिस्ट्रिक्ट कंटीजेंसी प्लान उसको हम कहते हैं। उसमें होता ही है कि आप वहाँ पे जितना सिविल सोसाइटी के ग्रुप काम कर रहे होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, हर इलाके में कुछ ना कुछ लोग सोशल सेक्टर के लोग काम कर रहे होते हैं, उनको उसका हिस्सा बनाया जाता है कम्युनिटी, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंटीजेंसी प्लान। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होती हैं, डीआरआर पे, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से प्रिपेयर्डनेस होती है। फिर कंटीजेंसी प्लान में कंटीजेंसी स्टॉक मौजूद होता है। जैसे ये मेहड़ में हुआ, एक दिन का लैप्स हुआ, दूसरे दिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि टेंट और बाकी सारा सामान ये ऑलरेडी स्टोर में मौजूद होना चाहिए आइडियली। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान है कंटीजेंसी, उसके मुताबिक आपको पता होगा कैटेगरी 1 लेवल की अगर इमरजेंसी हिट करती है तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, कैटेगरी 2 में अगर कोई हिट करती है, 3 हिट करती है, तो आपको किस किस्म की चीज़ें चाहिए इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए। फिर रेस्क्यू और फिर रिहेबिलिटेशन और फिर रीबिल्डिंग, वो प्रोसेसेस अलग हैं। ये सारे प्लान का हिस्सा एनडीएमए का हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो भी है। फिर हमें कुछ थोड़ा-सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी हम सिंडाई फ्रेमवर्क 2015 से, जैसे एसडीजीज़ हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, इसी तरह एक सिंडाई फ्रेमवर्क ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, वो भी 2015 में बना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 2015 में 3 बेसिक एलिमेंट जो फ्रेमवर्क हैं दुनिया में, वो रिप्लेस हुए अगले 15 साल के लिए, 2030 के लिए, जिसको मिला के हम एजेंडा 2030 कह देते हैं। उसमें सिंडाई फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ममालिक और इवन पाकिस्तान में भी इससे पहले का जो एक प्रोटोकॉल था ह्यूगो फ्रेमवर्क, अभी तक उसके तहत काम हो रहा है। और कुछ काम अब सिंडाई को 7 ईयर्स हो गए 2015 से। अभी नवंबर में इसका मिड टर्म रिव्यू हो रहा है। अच्छा, उसमें हमें मैं ये सिर्फ एक जुमला कह के फिर आगे चलते हैं। हमें सारे जो हमारे प्लान्स हैं डिज़ास्टर के, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक और लोकल लेवल है, इन सबको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है और सिंडाई फ्रेमवर्क का रिव्यू करें, क्योंकि उसमें लोकलाइज़ेशन पे ज़ोर है। उसमें लोकल यानी टारगेटिंग पे ज़ोर है। हाँ, वो ग्लोबल विजन बट लोकल इम्प्लीमेंट एक्ट लोकली, एक्ट लोकल। थिंक ग्लोबली। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के साथ आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए? सर्टेनली ये गवर्नमेंट का, देखो ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता। किस तरह? गवर्नमेंट ने, मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट ने प्लान किया, उस प्लान के अंदर यानी जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है, उसके नीचे पीडीएमएज हैं, पूरा हमारा एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके मुताबिक डाउनवर्ड नीचे तक सिविल सोसाइटी तक को किया हुआ है शामिल। और ये आइडियली ये होता है कि कोई भी डिज़ास्टर है वो लोकल लेवल पे हैंडल होता है। 48 आवर का रिस्पॉन्स, 72 आवर रिस्पॉन्स, ये टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि 24 आवर में रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कम्युनिटीज़, कुछ तो कम्युनिटीज़ इतनी रेजिलिएंट होती हैं कि वो 72 आवर तक भी वेट कर सकती हैं किसी भी रिस्पॉन्स का। रिस्पॉन्स से मुराद ये होती है कि इमीडिएटली उनको बाहर से, गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएटली आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके आगे फिर बाकी दर्जे हैं, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन और वो प्रोसेसेस। तो रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो मिनिमम 48 आवर के अंदर हमें तैयार रहना है। कम्युनिटी के इतने लेवल पे हम मौजूद हों, डिस्ट्रिक्ट चाहे उसको हम कंटीजेंसी स्टॉक्स कह लें, मौजूद हों कि वो हम 48 आवर में जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ डिलीवर कर सकें। एक तो ये है। फिर कम्युनिटीज़ को हमें अवेयर करने की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चूँकि इंटरनेशनली भी काम किया है, फ़िलिपीन की मिसाल मैं देना चाहूँगा कि उनकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रेज़िलिएंट मैंने देखी है। क्योंकि आपको पता है ऑन एन एवरेज वहाँ 8-10 साइक्लोन आते रहते हैं। लेकिन उनकी रेज़िलियंस देख के अमेज़िंग है वहाँ पे। वहाँ पे ये होता है कि लोगों ने मैंने जब उनके विलेजेस, उसको जैसे हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल है, उसको ब्रिंगाया कहते हैं। वहाँ पे सारे स्टॉक्स यूनियन काउंसिल, अच्छा फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस हवाले से, उनके तमाम जो दफातर हैं, मतलब मैं उनके यूनियन काउंसिल जो ब्रिंग है उसके ऑफिस गया, वो इतना ऊंचा है कि पूरा हमारे एक फ्लोर से ऊंचे, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ के, इसे नॉर्मल ऑफिस, म्यूनसिपल ऑफिस समझ लें वो। उसके जो स्टॉक्स रखे होते हैं वो भी ऊंचे रखे होते हैं, स्कूल उनके ऊंचे बने होते हैं, सेफ स्कूल जिनको हम कहते हैं। फिर जो मैंने घरों में देखा है, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो छतों के लेवल पे जाकर रखते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ों, प्लास्टिक रैप करके रखेंगे, यानी वो, ये कम्युनिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं कर रहा हूँ।
यूनियन काउंसिल लेवल की बात कर रहा हूँ, साइक्लोन से बचने साइक्लोन से बचने के लिए। अच्छा, मैं एक हैरान होंगे आप, मैं एक 70 इयर्स खातून, उसको मैं मिला कि हाउ डिड यू सर्वाइव। मेरे साथ एक ट्रांसलेटर, उसने बताया कि ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे, आप ना जी, शी वाज स्माइलिंग, हंसते, बड़ी बूढ़ी अकेली रह रही, घर सारे टूटे हुए। तो उसने कहा कि हमें ट्रेनिंग है। जैसे ये हुआ तो मैंने वो दरख्त पे ऐसे ऊपर तक जो है ना, पाम ट्रीज के एक ऊपर लेवल है, तो बहुत सारे दरख्त के ऊपर के लेवल टूटे, लेकिन वो एक लेवल था जहाँ पे वो कहते कि यहाँ तक स्ट्रेंथ होती है। उसको ये पता था कि यहाँ तक मैं अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह वहाँ बच्चे जो सर्वाइव किए, बच्चों को वहाँ पे पता है हाउ टू स्विम, हाउ टू क्लाइंब। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, स्किल्स गवर्नमेंट की इम्पार्ट पॉलिसी करनी नहीं होती चाहिए होती, कम्युनिटी को अवेयर करना और ट्रेन करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान्स हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान लोकल लेवल पे होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये जोर दूंगा कि चूंकि मैंने जितने आपको रीजन में काम किया है, सब जगह मैंने इफेक्टिव तरीन रिस्पॉन्स कहाँ देखा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम था। जैसे है। लोकल बॉडीज मैंने आपको ये फिलीपीन की मिसाल दी, इस ब्रिंगाया तरह नेपाल है, इस तरह बांग्लादेश है, उनका भी बिल्कुल लोकल बॉडी का निज़ाम इतना स्ट्रांग है। हमें भी सोचना चाहिए कि हम लोकल बॉडी के सिस्टम को स्ट्रांग करें और उसको तैयार करें कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड हमारे बचपन में तो होता था, मुझे याद है कि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है करने से, कि लोकल हम बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटी की नल में से एन शाम के 4 बजे आधे घंटे के लिए पानी आता था रोजाना, लोग भरते थे उसमें, और वो ड्रिंकेबल था, पोर्टेबल होता था वाटर, साफ करके। तो म्यूनसिपल से हमने तो डीजेनरेट कर दिया, हम तो एक ज़माने में शायद सबसे आगे होंगे मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ आखिरी पॉइंट, टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं तो एक ही रेसिपी दूंगा, अगर आपने पाकिस्तानी कौम को रेजिलिएंट बनाना है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम करें, बिल्कुल ठीक, और लोकल रिस्पांस पे तवज्जो दें। वही आपके इंटरनेशनल, चाहे वो एसडीजीज हो, चाहे वो सेंडाई फ्रेमवर्क हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट हो, इन सब की अगर इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो आप लोकल बॉडीज के थ्रू करें और कम्युनिटीज को जो है रेजिलिएंट बनाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे हम मजीद प्रोग्राम फोकस करके कि एरिया और कम्युनिटी, जैसे फ्लडिंग और माउंटेन और फ्लडिंग और प्लेन एरियाज, इस तरह की मुख्तलिफ करके आपको पेश करते रहेंगे और हुकूमत को क्या करना चाहिए। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें, लॉग इन होके, ताकि हम इस प्रोग्राम को आपके लिए और बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।